हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग जो है प्रश्न संग्रह 6.3 वैदिक व्यंजकों का गुणनखंड पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 6.3 पढ़ेंगे। तो 6.3 का जो सवाल है वो कैसे लगाना है, इसके लिए हमें a का घन माइनस b का घन ये का गुणनखंड कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो इसका सूत्र जो है आपको याद करना है। इसका सूत्र है a का घन माइनस b का घन बराबर a माइनस बी, एक पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग। यानी यहाँ पे पहला पद जो होगा इसमें पहला पद माइनस दूसरा पद, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद, और तीसरा पद हो जाएगा पहले पद का दूसरे पद का वर्ग। इस तरह से तीन पद इसमें दूसरे ब्रैकेट में तैयार होते हैं। पहले पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद और धन लगा करके दूसरे पद का वर्ग। ये जो है सूत्र याद रखना है। इसी सूत्र का उपयोग करके प्रश्न संग्रह 6.3 के प्रश्नों को हल करना है। तो पहले हम प्रश्न संग्रह 6.3 का जो पहला सवाल है, इसमें 8 सवाल दिए गए हैं। पहले इन 8 सवाल को हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। पहला सवाल इसमें है x का घन माइनस 27। यहाँ पर देखेंगे तो y का घन माइनस 27 दिया है, y के साथ घन लगा है लेकिन 27 घन में नहीं है, तो 27 को घन में चेंज कर लेंगे। 27 को भी घन में चेंज कर लेंगे। तो 27 मतलब होता है 3 का घन, 3 का घन बराबर 27। तो यहाँ पे 3 लिख करके हम घन लगा देंगे। इस तरह से y का घन माइनस 3 का घन हमें मिल गया। अब सूत्र का उपयोग करेंगे। पहले पद का पहला पद ऋण दूसरा पद यानी y ऋण 3 लिख देंगे पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सूत्र के अनुसार पहले पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी जो इसमें दिया गया है वो y गुणे 3 है। यहाँ पे आप लिखेंगे y गुणे 3। इसका तो जो है y गुणे पहला पद y है, दूसरा पद जो है 3 है, तो हम y पहले ना लिख करके पहले 3 लिख देंगे, 3y ये हो गया। और धन लगा करके दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग यानी जो है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 3 त्रिका 9, इसलिए फिर 9 लिख देंगे। तो हमारा उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से y ऋण 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y का वर्ग धन 3y धन 9, ये जो है पहला सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल हम देखेंगे, x का घन माइनस 64y का घन, x का घन माइनस 64y का घन। यहाँ पर देखेंगे कि 64 भी घन में नहीं है, तो यहाँ पर इस 64 को भी घन में चेंज कर लेना है। 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है 64। 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको घन में लिख देंगे ब्रैकेट लगाकर, x का घन माइनस 4y का घन, इस तरह से हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सूत्र का उपयोग करेंगे। पहले पद का पहला पद लिखेंगे, पहला पद यानी x ऋण लगाएंगे, दूसरा पद लिखेंगे 4y, पहला ब्रैकेट बंद कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग लिखेंगे धन जो है आगे लगा धन लगा करके पहला पद गुणे दूसरा पद यानी x गुणे 4y। यहाँ पे x गुणे 4y लिखना है। 4y मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 बीच में आ रहा है, x के लिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, एक से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से 4xy आता है, यहाँ पे हम 4xy लिख देंगे। इसके बाद दूसरे पद का वर्ग यानी 4y का वर्ग लिखना है। तो 4y का वर्ग यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाता है, 16 लिख करके y में वर्ग लगा देंगे। इस तरह से दूसरा सवाल हमारा हो जाता है। तीसरा सवाल है 27 यम का घन ऋण 216 यन का घन। यहाँ पे देखेंगे तो ये 216 बड़ी संख्या है, इसको घन में चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 27 से
यहाँ पर है 27 इसमें भाग जाता है, तो 27 को बाहर ले लिया यानी 27 से भाग दे देंगे, तो 27 से भाग देने पर ये 27 खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यम का घन लिख देंगे। ऋण लगाएंगे 27 से इसमें भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 लिख करके यहाँ पे यन का घन लगा देंगे। अब देखेंगे कि 27 को बाहर रख देते हैं, इसको ये घन में है, 8 को भी घन में चेंज कर लेंगे। 8 को जो है घन में चेंज करेंगे तो 2 का घन बराबर 8 होता है, यानी 2 आ जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखना है सबको, यम को ब्रैकेट में घन लगा के ऋण, फिर 2 यन को ब्रैकेट लगा के घन लगा देंगे। इसको हम दूसरे ब्रैकेट से यहाँ पे बड़े ब्रैकेट से बंद करेंगे ताकि हमें अलग ब्रैकेट दिखाई पड़े। इस तरह से लिखने के बाद इसको हम 27 को उतारेंगे यम, और इसके बाद हम सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी पहला पद यहाँ पर यम है, दूसरा पद 2 यन है, तो पहला पद ऋण दूसरा पद यानी यम ऋण 2 यन लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी यम का वर्ग लिख देंगे, धन पहला पद गुणे दूसरा पद यानी यम गुणे 2 यन, यम गुणे 2 यन यहाँ पे वही आता है, तो यम गुणे 2 यन। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यानी 2 का गुणा करने पर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 को हम क्रम से लिख देंगे 2 यम यन। इस तरह से यहाँ पे हम 2 यम यन लिख देंगे। धन दूसरे पद का वर्ग यानी 2 यन का वर्ग, तो 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, यन का वर्ग लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से उत्तर आ जाएगा तीसरा। चौथा प्रश्न है इसमें 125 वाई का घन ऋण 1, 125 वाई का घन ऋण 1, ऐसा जो है प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 125 को घन में बदला जा सकता है, यानी 125 बराबर होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 का घन बराबर 125। तो यहाँ पर हम 125 के जगह 5 वाई लिख के ब्रैकेट में घन लगा देंगे। ऋण 1 जो है, 1 को घन में चेंज करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए 1 पर भी घन लगा देंगे, तो हमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पे 5 वाई का घन यानी 5 वाई पहला पद हो गया, एक दूसरा पद हमें मिल गया। अभी दोनों का हम सूत्र के द्वारा जो है गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला पद ऋण दूसरा पद यानी 5 वाई ऋण 1 लिख देंगे, पहला पद है दूसरा पद पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमें पहले पद का वर्ग यानी 5 वाई का वर्ग लिखना है, 5 वाई का वर्ग, 5 का भी वर्ग रहेगा और y का भी वर्ग रहेगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25, और y के साथ वर्ग लगा देंगे, इस तरह से 25 वाई का वर्ग आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें क्या लिखना है, पहले पद का गुणा करना है, पहला पद 5 वाई गुणे 1, 1 से गुणा करने पर 5 वाई आता है, इसलिए 5 वाई लिख देंगे। और फिर 1 का वर्ग लिखना है, तो 1 का वर्ग यानी 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर ही प्राप्त हो जाएगा 5 वाई ऋण 1, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 25 वाई का वर्ग धन 5 वाई धन 1, यह प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां है 8 पी का घन ऋण 27 बटे पी का घन। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये संख्याएं घन में नहीं है, तो इसको घन में चेंज कर लेंगे। 8 पी को भी घन में चेंज करेंगे तो 8 का घन यानी 2 हो जाएगा, तो 2 पी का घन लगा देंगे 8 पी की जगह। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 27 है, नीचे पी का घन लगा है, 27 को भी घन में चेंज करेंगे, 27 3 का घन होता है। इस तरह जो है हम ब्रैकेट में 3 बटे पी लिख के ब्रैकेट बंद करके घन लगा देंगे। इस तरह से दोनों घन में चेंज हो जाएगा, पहला पद 2p हो गया, दूसरा पद 3 बटे p हो गया। अब जो है सूत्र के अनुसार इनका जो है मान रखना है, पहला पद ऋण दूसरा पद यानी 2p ऋण 3 बटे p लिख देंगे, पहला ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी 2p का वर्ग, 2p का वर्ग यानी 2 का वर्ग भी लिखना है, तो 2 दूनी 4p का वर्ग आ जाएगा। दूसरा जो पद है वो पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 2p गुणे 3 बटे p धन दूसरे पद का वर्ग यानी 3p का वर्ग, तो 3 बटे p का वर्ग, तो 3 का वर्ग होता है 9 और p के साथ वर्ग लगा देंगे तो p का वर्ग लिख देंगे। अब इसको और आगे तक सरल करना है, 2p ऋण 3 बटे p सेम लिख देंगे ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में ये 4p का वर्ग उतार देंगे। अब इसको देखेंगे 2p गुणे 3 बटे p दिख रहा है, इसमें से हम जो है क्या कर सकते हैं, इसमें से p और p हम काट देंगे,
P और P को हम एक दूसरे से काट सकते हैं। तिर्यक यहाँ पे बचा 2 और 3, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। और ये 9/P का वर्ग यहाँ पे सेम उतार देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 2P ऋण 3/P पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4P का वर्ग धन 6 धन 9/P का वर्ग। इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। अगला छठा प्रश्न है 343 A का घन माइनस 512 B का घन। यहाँ पे बड़े जो है आपको संख्याएं दिख रही हैं, इनको भी घन में चेंज कर लेंगे ब्रैकेट लगा के, यानी 343 जो होता है 7 का घन होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा 7A। ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे, ऋण जो है ये 512 8 का घन है, 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो यह 512 प्राप्त हो जाएगा। तो 8B को ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे। इस तरह से पहला पद 7 ही हो गया, दूसरा पद 8 भी हो गया। सूत्र के अनुसार इनका मान रखेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद 7A ऋण 8B, पहले ब्रैकेट में लिखकर बंद कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग यानी 7A का वर्ग, 7A का वर्ग 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 7 7 49A का वर्ग, धन पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 7A गुणे 8B, 7A गुणे 8B ये आएगा। तो 7A गुणे 8B पे 7A है, 7A गुणे 8B। तो 7 और 8 दो संख्याएं यहाँ मिल रही हैं, 7 और 8 का गुणा करेंगे 7 8 56, 56AB यहाँ पे उत्तर ये मिल जाएगा। धन दूसरे पद का वर्ग यानी 8B का वर्ग, तो 8 का वर्ग 8 8 64 हो जाएगा, बीच में बर लगा देंगे, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 7A ऋण 8B पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 49A का वर्ग धन 56AB धन 64B का वर्ग। सातवां सवाल है 64x का घन माइनस 729y का घन। यहाँ पर भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनको घन में चेंज कर लेंगे। 64 जो है 4 का घन होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 64 की जगह 4x ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे और ऋण लगा देंगे। 729 ये 9 का घन है, 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो इसको हम घन में चेंज कर लेंगे, तो यानी 9y को ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे। इस तरह से पहला पद 4x हो गया, दूसरा पद 9y हो गया। सूत्र के अनुसार मान रखेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद यानी 4x ऋण 9y, ब्रैकेट बंद हो गया। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी 4x का वर्ग, तो 4 का वर्ग लिख देंगे सीधे सीधे, 4 चौक 16, x में बर लगा देंगे और फिर दूसरे धन लगा करके पहला पद यानी 4x आएगा, 4x गुणे 9y, 9y आएगा। यहाँ भी देखेंगे 4 है, यहाँ पे 9 है, संख्या का गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, x और y साथ में लिख देंगे तो ये 36 है, xy आ जाएगा। फिर जो है धन लगा करके 9y का वर्ग लिखना है, तो 9y का वर्ग यानी 9 का भी वर्ग हमें लिखना है, तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, y के साथ बर लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा 4x ऋण 9y पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 16x का वर्ग धन 36xy धन 81y का वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे 16a का घन माइनस 128/b का घन यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 16 को घन में नहीं चेंज किया जा सकता, तो 16 से 28 में भाग जाता है, तो 16 से भाग देके इनको संख्याओं को छोटा कर लेंगे। 16 बाहर लिखा, ब्रैकेट में लिखा, यानी 16 से 16 एक के घन में भाग दिया तो 16 से 16 खत्म हो गया, यहाँ पे केवल ए का घन बचा लिख दिया। ऋण लगाएंगे, 16 से 128 में भाग देंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 8 लिख दिया, बटे बी का घन लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जो है ये हमारा 16 बाहर ही रहेगा, इसको हम ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इन दोनों पे हम घन लगा देंगे। ये जो है हमें यहाँ पे घन लगा देना है, या तो इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं, यानी जो है ये अलग अलग घन लगा करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ए का घन हो गया ऋण, अभी जो है
8 को भी हम घन में चेंज कर सकते हैं, 8 को भी घन में चेंज कर सकते हैं। ये 16 से भाग देने के बाद आया था। तो ये जो है ए का घन हो गया, यानी 8 को भी घन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे घन लगा है ऑलरेडी, तो 2/b लिख करके ब्रैकेट लगा देंगे, घन लगा देंगे। इस तरह से पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। पहला पद और दूसरा पद प्राप्त हो गए। अब सूत्र के अनुसार इनका मान रखेंगे। 16 बाहर रहेगा और यहाँ से शुरू होगा। पहले ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद, यानी ये यहाँ है, 2/b यहाँ पर है दूसरा पद, तो ए ऋण 2/b, ये दूसरा पद हो गया। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी ए का वर्ग लिख देंगे, धन पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी ए गुणे दूसरा पद यानी 2/b। तो इस तरह से लिखने के बाद 2 का ए में गुणा करेंगे तो 2a भी आ जाएगा, 2a आ जाएगा बटे b आ जाएगा, तो 2a बटे b ये उत्तर आ जाएगा। धन 2/b का वर्ग, 2/b का वर्ग लिखना है, वर्ग। तो 2 का वर्ग यानी 4 लिख देंगे और b में वर्ग लगा देंगे, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ये 2 का वर्ग हो गया 4 और b का वर्ग हो गया, b में वर्ग लगा देंगे, हो गया। इस तरह से उत्तर आ जाएगा हमारा 16। ब्रैकेट में a ऋण 2/b ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में e का वर्ग धन 2a/b धन 4/b का वर्ग। इस तरह से जो है पहला सवाल समाप्त होता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का दूसरा सवाल जो है वो सवाल दूसरे सेशन में करेंगे। धन्यवाद।